हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो अमेरिका के कल्चर और संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को दर्शाता है। इन्होंने अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को बहुत ही संभाल के रखा है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं देखने टेक्सास की लेगासी, कल्चरल लेगासी, दैट इज काउबॉय एंड लॉन्ग हॉर्न बुल। यह टेक्सास की ये जो लॉन्ग हॉर्न बुल है, ये टेक्सास की खास तौर से फोर्ट वर्थ में, डलास के साथ में जो दूसरा काउंटी है फोर्ट वर्थ, वहाँ इसका शो ये अभी भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्होंने इसको मेंटेन कर रखा है। इनफैक्ट ये जो टेक्सास लॉन्ग हॉर्न derives from cattle brought to the America by Spanish from the time of second voyage of Christopher Columbus, about 15th-12th centuries. We are very much excited to reach Fort Worth very fast. In fact, Fort Worth, that stockyard, Fort Worth stockyard, जहाँ ये शो ऑर्गेनाइज होता है, इट्स ए कैटल स्टॉक एक्सचेंज। ये राइट हैंड साइड में हमको हैप्पी स्टेट बैंक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम रखा है इन्होंने, हैप्पी स्टेट बैंक की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जो फोर्ट वर्थ स्टॉक एक्सचेंज है, इट्स ए स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड टू एनिमल्स, नॉट द शेयर मार्केट। तो अभी मैं आपको ये साइड का रोड व्यू, साइड की बिल्डिंग्स वगैरह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं वहाँ की कल्चरल हेरिटेज को कैमरे में कैद करने की चेष्टा करता हूँ, ताकि हमारे व्यूअर्स को उस कंट्री की जो है सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स और अलग अलग तरह की चीज़ें समझ में आवे, एक फील आवे, उनको खुद को लगे कि भाई हाँ, हम खुद भी यहाँ घूम रहे हैं। जैसे मैं अभी 4 महीना पहले वियतनाम गया था, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल किया, राइट फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम। 6 शहरों को कवर किया वहाँ के। तो वहाँ भी हमने रोड ट्रैवल किया, तो उसको भी हमने वीडियो में कैप्चर किया है और अपने इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वियतनाम के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वियतनाम चूँकि वंस अपॉन ए टाइम इट वाज डोमिनेटेड बाय अमेरिकन्स, और 10 सालों तक वो करीबन करते रहे, युद्ध करते रहे। तो वियतनाम का भी जो कल्चर है, रोड्स है, वो काफ़ी कुछ अमेरिका से मिलता जुलता है। फोर्ट वर्थ स्टॉक एक्सचेंज हमारे डैलास के घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की काफ़ी खुली वाइड स्प्रेडेड सड़कें, साइड व्यू ऑफ आर्किटेक्चरल एक्सेट्रा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आधे घंटे में ही कवर हो जाता है। अब हम चूँकि फोर्ट वर्थ के पास पहुँच चुके हैं, सामने में जो बड़ी बिल्डिंगें हैं आपको दिख रही है, ये सब यहाँ क्या डाउनटाउन है। हम फोर्ट वर्थ के इलाके में अभी प्रवेश कर चुके हैं और स्टॉक यार्ड पहुँचने वाले हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा। सो अभी हम फोर्ट वर्थ की जो पुरानी क्लासिकल अमेरिकन, जो ट्रेडिशनल अमेरिका है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इन्होंने अपनी पुरानी हेरिटेज को काफ़ी संभाल के रखा है, मेंटेन कर रखा है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल।
समझ में आता है देखने से कि ये अमेरिका की जो ओरिजिनल आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले जो यहाँ की तस्वीर थी वो दिखाई दे रही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और बाय वॉकिंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी फोर्ट वर्थ स्टॉक यार्ड। साइड की ये दुकानें हैं, ये भी यहाँ का कल्चरल हेरिटेज को डिपिक्ट करती है। जिस तरह से ये जो शो पीस लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं, पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुँच चुके हैं। आपको लोग यहाँ पर पैदल जाते हुए दिखेंगे, साइड में रेस्टोरेंट्स हैं और वियतनाम स्टाइल में ही यहाँ पर रोड पर बाहर लोग बैठकर खाते पीते नज़र आ जाएंगे। तो ये अभी हम यहाँ पर बस अब उस व्यू को देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA आफ्टर अलास्का and it has maintained its rich culture since last 6 centuries. Texas is famous for its vast agricultural land, legendary cowboy culture, longhorn bull, its large cities, its diverse landscapes, its delicious Tex-Mex cuisine. Tex-Mex means Texas and Mexico cuisine. And its strong southern hospitality. Firstly, let me tell you the significance of this longhorn bull herd. When the city of Fort Worth first established in the Fort Worth herd on June 12 of 1999 to celebrate Fort Worth's 150th anniversary by driving a herd of Texas Longhorn cattle from downtown Fort Worth to their home here in history, Fort Worth Stockyard. They were really concerned and focused on making sure that the program told a story of that history and in really represented the period correctness and the diversity of everything that Fort Worth embraced from that Western heritage. Just after the Civil War, when Longhorns were in South Texas and driven along the Chisholm Trail through Fort Worth, that time in history had such a huge impact on Fort Worth that they really wanted to tell the story. So the city council and members of the community and stakeholders in this area got together and put together this herd of longhorns. I think that the inhabitants of Fort Worth, Texas and Americans are so blessed and so fortunate that they had historians and curators and city council members and also people in the Longhorn community that donated their longhorns to the program to commemorate that time in history, to share with people from all over the world. आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों साइड में people are crowded and mostly Americans because they respect their legacy, their cultural heritage कि वो यहाँ पर दोनों साइड में इन डिसिप्लिन्ड मैनर बिल्कुल क्वाइट खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। एंड नाउ द वेट इज ओवर। The herd of cowboy on their typical horse, herd of longhorn cattle are approaching fast. People are very much excited to see them and so we are. मैं यहाँ आपको ये कमेंट्री इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बताता हूँ ताकि
हर तरह के जो लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं उनको समझ में आ जावे। सो नाउ द फर्स्ट herd of this longhorn is coming. They are so beautiful, so strong. ये यहाँ अमेरिका के पुराने एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के पार्ट थे और इसीलिए जब एक बार मैं ट्रेन से डैलस से फोर्ट वर्थ की तरफ गया था, जो यहाँ की एक छोटी मेट्रो टाइप की ट्रेन है, एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। तो मैंने स्टेशन पर भी एक रियल लुकिंग स्कल्पचर देखा था, इन्होंने लगा रखा था मूर्ति टाइप की, एंड आई वाज एक्साइटेड टू सी दैट, एंड नाउ आई एम वाचिंग इट प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ मी, सो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मच एक्साइटेड आई एम। ये सभी जो कैटल्स हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी मच ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन्स कल्टिवेशन, and it's really exciting. And also the cowboys dressed in their typical dress on the horse back are also moving along with, and ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी चार्मिंग लग रहा है, और I got a sort of goosebumps by seeing them. और ये हर्ड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये शो डेली यहाँ पर एक 11:30 बजे होता है और एक शाम को 4 बजे होता है। तो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन इवनिंग 4 PM शो, और इट इज़ फॉलोड बाय पीपल, एंड यू कैन हियर द वॉइस ऑफ पीपल, दे आर सो मच एक्साइटेड। A big crowd. Now we are going towards the exchange and museum of Fort Worth Stock Exchange, live stock exchange. तो किसी समय में यहाँ पर इस तरह के लॉन्ग हॉर्न बुल्स का एक्सचेंज किया जाता था, एक तरह का जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो खरीदना बेचना का काम भी होता था। सो द मेमोरी दे हैव ट्रेजर्ड हियर। वी आर गोइंग टुवर्ड्स, वी हैव क्रॉस्ड द रोड, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। इनफैक्ट म्यूज़ियम में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था हमारा, बट द बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल। म्यूज़ियम के बैक यार्ड में इन्होंने कुछ हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी है, वो हम देखेंगे। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस। उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स ये डिस्प्ले कर रहे हैं। हम बैक यार्ड में आ चुके हैं, एंड वी कैन सी द स्टेबल ऑफ दिस लॉन्ग हॉर्न बुल्स। वो यहाँ किस तरह से इट्स ए लॉन्ग हॉर्न व्यूइंग डेक, जहाँ से वी कैन पीप इन, और स्टेबल में यहाँ पर लॉन्ग हॉर्न बुल्स हैं। कुछ उन्होंने जो हर्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हर्ड शो में, और कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। सो वी कैन सी नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फ्लोर टू हैव ए greater view of this long horn bulls. स्टेयर केस से, एक छोटी सी स्टेयर केस से हाफ लैंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, जहां इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, और वहां से हम स्टेबल का पूरा व्यू देख सकेंगे। और ये रहा पूरा व्यू ऑफ स्टेबल। अच्छा स्टेबल बनाया है इन्होंने, और जो हॉर्ड्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी वापस लाकर यहीं रखे जाएंगे। इसके पीछे बैक साइड में इन्होंने हॉर्स का भी स्टेबल बना रखा है, बट एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। कि ठीक है, बिकॉज हम भी अभी वी हैव बिकम टायर्ड।
गाड़ियाँ हैं। नहीं, और जानवर हैं उधर। चलते चलते और ढेर से जानवर दिखेंगे। यही जानो, और कोई जानो। तुमको देखो कोई भी वीडियो पे देखेंगे जो यहाँ ये एक मिनट जो तुमको यहाँ और ऊपर जाओ। गिम्बल हमारा यहाँ पूरा काम आया। चलिए सीतापुर में कच्चे कमर की स्मेल आ रही है। सीतापुर में जो जगह थी ना वो गाय रखने। So after viewing the Longhorn Bull stable and the stock exchange, we are going back. यहाँ कुछ म्यूजिशियन जो टेक्सास का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं वो यहाँ बैंड पर ये इसको गा रहे हैं एंड पीपल आर एन्जॉइंग लॉट। लोग बाग यहाँ कुछ खाने पीने के छोटे स्टॉल वगैरह हैं जो कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रहे हैं। सो पीपल आर एन्जॉइंग दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली। And after seeing all this, we are going back. This is Hyatt Palace. I think it's a hotel. Maybe जो लोग यहाँ आते होंगे वो ठहरते हैं। So this is a very interesting part. We are going back now. यहाँ बाहर एक लॉन्ग हॉर्न बुल गैलरी में रखा है and people are enjoying and taking photographs climbing on the Longhorn Bull as a souvenir in a typical cowboy hat and dress up. So it's also interesting. So we have started moving back towards our parking slot, and then gradually by seeing all those things, the cultural heritage and all, हम धीरे धीरे अपने डैलस की तरफ वापस जाएंगे। थैंक यू। You can see the mood of people in a traditional way. जैसे हम पहले अपने गांव में या इंडिया में जो जिस तरह से लोग गाड़ियों में भर कर मेला देखने जाते थे या एंजॉय करते थे ट्रेडिशनल फेयर को, उसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग इकट्ठे होकर के और संडे आफ्टरनून को एंजॉय कर रहे हैं। The mood and dressing sense are very, very interesting. ओल्ड टाइप अमेरिका। We have started again back to our home. The similar view of downtown of Fort Worth is visible ahead. It's a good mixture of modern America as well as old traditional America. So interesting, काफ़ी अच्छा लगा। We enjoyed a lot. और ये सामने एक सुंदर हेरिटेज बिल्डिंग दिख रही है और इसके बाद हम मेन स्ट्रीम में हाईवे पर आ गए हैं, कमिंग बैक टुवर्ड्स Dallas. Dallas has plenty of flyovers crisscrossing each other
so that it can provide uninterrupted fast traffic. It's really good. यहाँ से एयरपोर्ट बहुत बगल में ही है and we can see the planes are flying, taking off on. थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।